निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। और आज का हमारा विषय है मांगा परंतु पाया नहीं। आज से करीब 7-8 वर्ष पहले जब मैंने अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया था, और उस समय मैं यह सोचती थी कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के ईश्वर हैं। उन दिनों मेरी मुलाकात एक बहन से हुई थी। ये बहन अन्य जाति से थी और मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, परंतु कुछ कारण से मसीह से हमेशा के लिए अलग हो गई। एक दिन जब मैं अपने कॉलेज से वापस आ रही थी, उस बहन से मेरी भेंट रास्ते में हुई। बातचीत के दौरान उस बहन ने बताया कि मैं एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ, और इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे अभी तक सरकारी स्कूल में नौकरी नहीं मिली। सरकारी स्कूल में नौकरी के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और आज भी कर रही हूँ। इसके लिए कई परीक्षाएं भी दी, लेकिन हर बार असफल हो जाती हूँ। मैंने कहा, आप मेहनत के साथ साथ सच्चे मन से ईश्वर से मांगिए, वो जरूर देंगे। उस बहन ने कहा, मैं हिंदू परिवार से हूँ और मैं 10 वर्ष से अधिक समय हो गए मैं यीशु मसीह के ऊपर बहुत आस्था रखती थी। उस बहन ने कहा, मैंने सुना था कि यीशु मसीह से जो कुछ मांगो वो पूरा करते हैं। यीशु मसीह हर परिस्थिति में हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन इन 10 वर्षों में मैंने सिर्फ उनसे एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका होने के लिए मन्नत मांगी, लेकिन यीशु मसीह ने अभी तक मेरी यह इच्छा पूरी नहीं की। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि लोग आजकल अपने फायदे के लिए ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। लेकिन मेरे मन में यह बात बैठ गई कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि लोग इतना कठिन प्रार्थना उपवास करते हैं, इसके बावजूद परमेश्वर लोगों की इच्छा पूरी नहीं करते। मेरे मन में यह भी विचार आया कि कोई इंसान कैसे अपने फायदे के लिए अपने ईश्वर को बदल देते हैं। मैं किसी महिला कार्यक्रम में गई थी। वहां मैंने पहली बार सुना कि यीशु मसीह किसी एक धर्म जाति के नहीं, परंतु संपूर्ण जगत के परमेश्वर हैं, और यीशु मसीह के नाम से जो कोई परमेश्वर पिता से मांगता है, उस इच्छा को यीशु मसीह उसके जीवन में पूरी करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। यहाँ तक कि यदि एक मनुष्य अपने गहरे अधर्म और पाप की क्षमा भी मांगे, तो मसीह यीशु उसे क्षमा कर देते हैं।
इस कार्यक्रम में मैंने पहली बार सुना जिसमें संसार और स्वर्ग के परमेश्वर के बीच अंतर को बाइबल के द्वारा समझाया जा रहा था। ये सभी बातें मेरे लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि इस समय तक मेरी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई थी। इसी कार्यक्रम में मुझे किसी ने पवित्र शास्त्र बाइबल तोहफे में दिया। मैंने औरों के मुंह से सुना था कि मैंने ईश्वर से ये चीज मांगा, वो चीज मांगा, लेकिन मेरे जीवन में ये चीजें पूरी नहीं हुई, और यह कहकर ईश्वर पर उंगली भी उठाते हैं और उन पर दोष भी लगाते हैं। कई सारे प्रश्न जो मेरे मन में थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। पहली बात कि परमेश्वर से मांगने के संदर्भ को लोग अपनी शारीरिक इच्छा से जोड़ते हैं। बाइबल को अच्छी तरह नहीं पढ़ने के कारण और बाइबल का सही ज्ञान नहीं होने के कारण लोग मांगने के संदर्भ के आत्मिक क्षेत्र से भटक गए हैं। परमेश्वर कहते हैं मत्ती अध्याय 6:33 आयत में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और दूसरी बात, परमेश्वर किसी के लिए यह वायदा नहीं करते हैं कि एक मनुष्य के मांगने के अनुसार ही उनकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करेंगे। हो सकता है परमेश्वर ने उस बहन के लिए एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका के लिए नहीं, परंतु इससे भी बेहतर कुछ और रखा होगा। जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:9 आयत में वचन कहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु इस जगह ये बहन परमेश्वर की इच्छा इसके जीवन में क्या है जानने की जगह सिर्फ अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने रखा। अपनी इच्छा परमेश्वर से कहना गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर और मनुष्यों के सोचने करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा कि यशायाह 55 अध्याय 9 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि परमेश्वर को हर एक मनुष्य के अच्छे बुरे विषय में पहले से ही मालूम है, यहाँ तक कि मनुष्यों के मुंह में और मन दोनों बातें बोलने और सोचने से पहले ही परमेश्वर जान लेते हैं। परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी योजना है, जैसा कि यिर्मयाह 29 अध्याय 11 और 12 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रिय श्रोताओं, आपके मार्ग आपकी दृष्टि में उचित और सही भले ही लगते होंगे, परंतु उसके अंत में निराशा और मृत्यु ही प्राप्त होती है। जैसा कि नीति वचन अध्याय 14:12 आयत में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने की अनुमति देंगे, तो वह अपनी इच्छा अनुसार हमारी अगुवाई करता है और प्रभु भी हमसे खुश रहते हैं। हमारे लिए परमेश्वर की आशीषें कल्पना से परे हैं, हमारे मांगने और अपेक्षा से बिल्कुल बाहर और अलग है। जैसा कि अय्यूब अध्याय 9:10 आयत में परमेश्वर के दास अय्यूब कहते हैं, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। इस प्रकार परमेश्वर अपने मांगने और सोचने से कहीं बढ़कर देते हैं। इसलिए आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और मिलता नहीं तो निराश मत हो और न परमेश्वर से अलग हो, परंतु परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, इसके लिए प्रार्थना में बने रहकर धैर्य से प्रतीक्षा करें। परमेश्वर बाइबल में लिखी वचनों को समझने में आपकी सहायता करे और आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।